दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से 197 सीट्स का अनाउंस कर दिया गया है। 197 सीट्स के बारे में कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, अपने नेताओं को उतार दिया गया है, जिनमें पहले लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है। नितिन गडकरी भाजपा में मंत्री भी हैं फिलहाल तो, लेकिन पहले लिस्ट से उनका नाम गायब है। अब कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी का पत्ता साफ कर दिया गया है, क्योंकि नितिन गडकरी बार बार मंचों से ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद उनको तलब कर लिया जाता है, जिसके बाद उनको सफाई पेश करनी होती है। अभी हाल ही के दिनों में एक क्लिप लल्लन टॉप पे दिया गया, जो उनका बयान था वो काफी तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद नितिन गडकरी को सफाई पेश करनी पड़ी। इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी का पत्ता जो है वो साफ कर दिया गया है। पहले लिस्ट में अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, बड़े बड़े नेताओं का नाम है, सिवाय नितिन गडकरी के। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी का पत्ता साफ कर दिया है? खबर यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना दौरे पर जा रहे थे तो बीच में वो नागपुर एयरपोर्ट पर रुके थे, तभी नितिन गडकरी उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। तो ये कहा जा रहा है कि टिकट कटने के बाद नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है, और क्या बातचीत हुई है इसके बारे में तमाम तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नितिन गडकरी ने मोदी जी से टिकट के बारे में तो बातचीत नहीं किया, जो उनको पहले लिस्ट में नाम आना चाहिए था वो नाम नहीं आया है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भाजपा का बैठक चल रहा है दूसरे लिस्ट के लिए कि किसको क्या जो है कहां से चुनाव लड़वाना है, किसको कौन से सीट से टिकट देना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि क्या कुछ जो है खबर निकलकर सामने आ रही है नितिन गडकरी को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी हमलावर है और विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी का नाम हटा दिया है। नितिन गडकरी अब बीजेपी में नहीं है, उनको इस लिस्ट में जगह नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले खबर हिंदुस्तान लाइव की तरफ से छापा गया और बताया गया है कि पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी, बीजेपी की पहले लिस्ट में नाम नहीं है, क्या बातचीत हुई है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी क्या बातचीत हुई है, अचानक से नितिन गडकरी एयरपोर्ट क्यों भागे भागे गए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची आ गई है दोस्तों, जिसमें 195 से लेकर 197 दिग्गजों की लिस्ट है। केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। गडकरी को पहली सूची से बाहर करने पर विपक्ष भाजपा पर जमकर हमलावर है। इस बीच नागपुर से 2 बार के सांसद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागपुर के हवाई अड्डे पर मुलाकात की, बातचीत की। ये बात तब की है जब पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद जाने के लिए रास्ते में कुछ देर के लिए रुके थे। हवाई अड्डे पर स्वागत करने के बाद नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ देर बातचीत भी की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे 34 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, लेकिन नितिन गडकरी इस लिस्ट में नहीं है। कहा जा रहा है कि उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि कई बड़े नेताओं के नाम जो है इस बार लिस्ट में नहीं आए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इस बार सांसदी से उनका नाम कट हो गया है। साथ में प्रवेश वर्मा, उनका भी नाम कट गया है। और तो और हर्षवर्धन, जी हाँ हर्षवर्धन, उनका भी नाम कट गया है और उन्होंने तो संन्यास तक ले लिया है। तो अब इसको जैसे ही ये लिस्ट सामने आया है तो विपक्ष के नेताओं का हमला जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेकर जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या बयान दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही ये लिस्ट आया तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के इस लिस्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं होने पर आश्चर्य जताया। तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दलों को खत्म करने की राजनीति चल नहीं पाएगी, जुमला का नाम बदलकर गारंटी कर दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो जारी कर दी है, यह आश्चर्य की बात है कि इसमें दिग्गज नेता और पार्टी के वफादार नेता नितिन गडकरी का नाम जो है बीजेपी ने इस सूची में नहीं डाला है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना कर चुके कृपा शंकर सिंह का इस लिस्ट में नाम है। यह है बीजेपी का गारंटी। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ किए गए काम को याद दिलाया, जिन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की ओर से की गई परियोजना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को तेजी से पूरा करने का सहयोग किया था। बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, वो मुंबई इकाई के प्रमुख और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं।
जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से कहा कि वो कृपाशंकर को टिकट दे रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी को बोलने का जो है सजा मिला है। जिस तरीके से नितिन गडकरी अपनी बात रखते हैं, खुलकर अपने विचार रखते हैं, तो उसको देखते हुए भाजपा ने इस बार उनको लिस्ट से गायब कर दिया है। आगे के लिस्ट में उनका नाम आता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे लिस्ट में नितिन गडकरी को जगह देती है या नहीं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।